कब से आवाज दे रही हूँ, एक ही काम को 4 बार बोलो तब भी सुनाई नहीं देता है इनको। बड़ा पति बनते हैं। अभी बताती हूँ मैं। अपने टाइम में एक बार में भूख लगी है, प्यास लगी है। रुक जाओ, आज दिमाग की बत्ती जलाती हूँ। पति केवल ऑर्डर ही देता है क्या? सुनाई नहीं देता है? इसके लिए बड़ा दिमाग चलता है। तुम्हारे पास दिमाग है, अब सुनाई देगा। सुनो, कुछ दिनों के लिए भैया भाभी घर आना चाहते हैं, बुला लो। हाँ बुला लो, कई दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है। ठीक है, जितने दिन रहेंगे ना पेट भर खा लेना। बाद में पता नहीं पेट भर खाना भी नसीब हो या ना हो। वो सब छोड़ो, उनके जाने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए माँ के यहाँ जाना चाह रही हूँ अपने। जाते ही दूसरे दिन चलो चलो भागो भागो मत करने लगना। एक तो जाने को तैयार नहीं होते और जाते भी हो तो बस भागो भागो। अरे कुछ दिन रुकोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मैं क्यों रुकूं? देखा है तुम्हारे जीजा जी का हालत। कभी पंखा बनाते हैं, कभी कूलर बनाते हैं, कभी पानी भरते हैं। यही सब करने जाऊं मैं? तो क्या चाहते हो? अपनी पूजा करवाना चाहते हो? आरती उतरवाना चाहते हो? सारे दामाद पता नहीं अपने आप को भगवान बना लेते हैं। हम भगवान हैं, इंसान ही हो ना। थोड़ा कर दोगे तो क्या जाएगा? Oh, no! लगता है मेरा पेट खराब हो गया है। बहाने मत बनाओ। जब भी कुछ बात करने लगे पेट खराब हो गया है। सच में मेरा पेट खराब हो गया है तुम्हारी बात सुन सुन के। जा रहा हूँ लेटरिन करने। कहाँ जा रहे हो? वही बिना कुंडी के दरवाजे के पीछे खांसने? इतना पीछे पड़ने पर दरवाजा लगा है, वो भी बिना कुंडी के। अरे कुंडी तो लगवा लो। कब तक कोई पीछे बैठ करके खांसता खसवाता रहेगा? कल सुबह घुसते घुसते बच गई धोखे से। पैसा क्या पेड़ में उगता है? जब तक गुजारा चले चला लेना चाहिए। इसको गुजारा करना नहीं कहते हैं, इसको कंजूसाई करना कहते हैं। और वहां क्यों जा रहे हो? गुजारा ही करना है तो यहीं कर दो। उसको बनाने में भी पैसा लगा होगा तुम्हारा। चलो जाओ करके आओ। जाओ जाओ। हेलो, कितने पैसे चाहिए? जब देखो तब फोन की घंटी बजते रहती है और दान देने लगते हैं। बज गई घंटी। oh, no! कितना पैसा चाहिए? बड़े दानी बने बैठे रहते हो। पागल हो गए हो क्या? कुछ सोचते भी नहीं हो देने से पहले। जो जितना बोले ले लो ऐसे लुटाते बैठते हो। रखो फोन चुपचाप और किसी का फोन उठाना नहीं अब। और ये किसका फोन था अभी? किसका फोन था? तुम्हारे भाई का। हाँ तो अब घर वालों के लिए थोड़ी मना है। दे दो, लगाओ फोन और दे दो बात करके। भाभी जी, भाभी जी घर पे हैं? भाभी जी तो नहीं है घर पे, मैं हूँ। बताइए क्या काम है? हाँ मैं तुम्ही को देख रहा था, घर बंद देखा तो इधर चला आया। मुझे ढूंढ रहे थे? लेकिन घर तो मैंने बंद किया ही नहीं था। लगता है सीधा ही यहाँ चले आ रहे हो मुझे ढूंढने। ऐसे सीटी बजाते हुए कॉलर खड़ी करके भाभी जी घर पे हैं बोल के मुझे ढूंढ रहे हो। चलो
घर चलो, तुमको भाभी जी से मिलवाती हूँ। बहुत मन कर रहा है ना भाभी जी से मिलने का। चलो। तुम लोग अपने से अपनी चड्डी भी नहीं धो सकते हो, मेरे लिए छोड़ देते हो ये भी। हाँ ठीक है, बच्चों को आने दो, मैं समझा देता हूँ। बच्चों की नहीं जनाब, आपकी चड्डी की बात कर रही हूँ। अब एक काम तो बचा है जिससे मुझे फीलिंग आती है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। अब तुम अपनी फीलिंग अपने मन में ही रखो और धो लो अपनी चड्डी। इसलिए शादी के पहले एक ही चड्डी को मैं 4 दिन पहनता था। अब शादी के बाद भी वही करना पड़े तो क्या फायदा शादी का। अब ये भी मुझे ही करना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुंह बना के? मैं अपने आप को अबली महसूस कर रहा हूँ। अबली? वो क्या होता है? जब एक असहाय कमजोर महिला अबला होती है तो पुरुष अबली हुआ ना। सच में तुम दिमाग से अबली ही हो। मैं भरवा बना रही हूँ, कच्चा खाने के लिए नहीं लाई हूँ। वैसे तुमको देना तो ऐसे ही चाहिए, तभी तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलेगी। किराने का सामान लो जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है ठीक है। केवल दलिया दलिया उठा रहे हो, किराना लेने बोला है ना। जो बना के खिलाती हो वही लूंगा ना, बाकी लेके क्या करना है। हफ्ते में 2 दिन खा लेते हो तो डेली खाते हो, हेल्दी होता है ये नहीं पता है। रखो मत, अब चलो यही लेके चलो और ले लो। अब डेली यही खिलाऊंगी, मुझे क्या है, मुझे तो बनाने में भी आसान है। सॉरी सॉरी, गलती हो गया, नहीं लूंगा। नहीं नहीं, सॉरी से काम नहीं चलता है, लो और लो। अब दिखाती हूँ मैं तुमको डेली यही खिला के। बहुत दिनों से कहीं निकले नहीं हैं, चलो ना, बैठे बैठे बोर लग रहा है, घूम के आते हैं। घूमने जाना है? चलो मैं फावड़ा लेकर आता हूँ, तुम टोकरी लेकर आओ। घूमने जाने कह रही हूँ कि खेती करने जाना है? खेती करने नहीं जाना है, रोड में जो गड्ढे पड़े हैं पहले उसको पाटेंगे तब ना गाड़ी चलेगी। तुम्हारा तो हमेशा का बहाना है। अभी बारिश में गड्ढे पड़ गए, अभी ठंडी है, अभी गर्मी है, धूप है। सीधा मना कर दो ना कि नहीं जाना है। बस तुम्हारा ही मन करता है। बारिश में गर्मा गर्म पकोड़े मिल जाता तो अच्छा रहता, अभी ठंड है, गर्मा गर्म कॉफी मिल जाती, चाय मिल जाता। मैं भी अब ऐसे ही बहाने बनाऊंगी। भूख लगी है, कोई खाना देगा क्या? ऐसा क्यों मांग रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारी बीवी, मैं दूंगी खाना। तुम बीवी हो? तुम तो समझौता एक्सप्रेस हो। समझौता एक्सप्रेस मतलब? और क्या, समझौता ही तो करता हूँ, ये खाओ वो मत खाओ। खा लो खुद से। मेरे बिना खाना दिए ये मटकी निकली है ना तुम्हारी। हाँ? तुम्हारा भाई आ रहा है, क्या क्या मंगवा दूं? भाई आ रहा है, उसको नाश्ते में गरम गरम समोसा, जलेबी, 1 किलो गुलाब जामुन, और उसको पनीर बहुत पसंद है। 1 किलो पनीर, मटर, रायता के लिए दही, कोल्ड ड्रिंक, इतना मंगवा दो। सुन लिया साले साहब, अब आते समय साथ में लेते आना। ए जी, ये वाईफाई कैसे कनेक्ट करते हैं? सेटिंग में जा। अच्छा, हाँ आ गई। हाँ, अब ऊपर देख क्या दिख रहा है? पंखा। उसमें लटक के मर जा।
ये प्लेट किसका है? अपना ही है। अपना? डेली तुम उसी में सब्जी खाते हो, खाने में तो नहीं देखा मैंने कभी इसे। इसीलिए ना इंसान को कभी कभी बर्तन धो लेना चाहिए, कम से कम बर्तन की पहचान तो हो जाती। तुमको पता है शादी के पहले मैं बहुत नटखट था। आप तो आज भी बड़े नटखट हैं। किधर हो नटखट? सारे नट तो हिल गए हैं, बस खटखट रह गया है। जरा एक कप चाय बना कर ले आओ ना। सुनो, 50,000 रुपए दो, बच्चों की फीस जमा करनी है स्कूल में। 50,000? हाँ, दोनों की जमा करनी है, एक की थोड़ी करनी है। तो अपना कार्ड ले जाओ ना। मैं अपना कार्ड क्यों यूज करूँ? तुम अपना कार्ड दो या कैश दो, दो जल्दी 50,000। मम्मा लेकिन हमारी फीस तो 32,000 है। बेटा दोनों की जमा करनी है ना। लेकिन मैं तो दोनों का ऐड करके बता रही हूँ। मुझे बुक्स भी लेनी है उसमें से, दो जल्दी 50,000। मम्मा लेकिन बुक्स तो कल ही ले आई थी। अरे नोटबुक भी चाहिए ना उसमें, दो जल्दी। लेकिन नोटबुक भी तो साथ में लाई हो। क्यों? तुम लोग को हर साल स्टार्टिंग में बॉटल चाहिए, नया टिफिन चाहिए, कंपास चाहिए, ये चाहिए, बैग चाहिए। वो तो मेरे बर्थडे में ही मिल गया था। हम दोनों वही यूज कर लेंगे। तुझे टेबल याद करने बोला था ना, याद हो गया? सुना 17 का टेबल सुना? नालायक कहीं की, टेबल याद करने बोला वो याद नहीं है, कैलकुलेटर लेके बैठ जा। जल्दी याद करके बता, जल्दी से याद करके बता। नालायक, दो जल्दी काट दो। सुनो, टेबल पे 10-10 के 2 नोट रखे हैं, जेब से निकाल के ले मत लेना। तुम मेरे बारे में इतना छोटा सोचने लगे हो? मैं तुम्हारे 10-20 चिल्लर उठाने जाऊंगी? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं? मेरे पास कमी पड़ी है क्या पैसों की? रख लो अपने पैसे, और जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेना। जा रही नाश्ता बनाने, क्या बना दूं? जिसमें तुमको जल्दी बन जाए, जो आसान लगे वो बना दो। अरे बोलो तो, क्या बनाऊं? ऐसा करो, भजिया बना दो। इतनी गर्मी में तेल खाओगे? देख रहे हो अपना पेट। ऐसा करो ना, सादा रोटी सब्जी बना दो, वही खा लूंगा। जल्दी बन जाए वो बना दो, और रोटी सब्जी बना दो। सब्जी काटूंगी, अभी सब्जी बनाऊंगी, आटा लगाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, तो जल्दी बनेगा क्या? रोटी सब्जी बनाना। जा रही हूँ मैं दलिया बनाने, वही खा लेना। अरे फिर से बैठ गई मोबाइल देखने के लिए। कब से खाना मांग रहा हूँ, इतने साल हो गए शादी को, अब तो तुमको समझ में आने लगा है ना कि मुझे कब क्या चाहिए। थोड़ी तो इज्जत कर लो। जानने लगी हूँ, उसी हिसाब से तो इज्जत दे रही हूँ। समझने लगी हो, इतने साल हो गए, कब क्या चाहिए पता होना चाहिए। हाँ, जब देखो तब भुक्खड़ बने रहते। खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ। जाओ खुद ले लो। मुझ जैसा सीधा इंसान तुमको दुनिया में नहीं मिलेगा। अपनी बात तो तुम रहने ही दो, इतने सीधे हो कि भगवान भी तुमको ना समझ पाए। मैं क्या चीज हूँ? मेरी जिंदगी तो एक खुली किताब है, जो चाहे आके पढ़ ले। जी हाँ, आप तो खुली किताब ही हैं, लेकिन पेज वही खोल के रखा है जो आप चाहते हैं कोई आए और पढ़े। बाकी पेज तो आपने गोद के रखा है कि कोई चाह के भी ना पढ़ पाए।
खुली किताब बनी। अच्छा ये बताओ, ये रिवाज किसने बनाया कि लड़की की जब तबीयत खराब हो, उसको आराम की जरूरत हो, तो वो मायके चली जाए, और जब ठीक हो जाए, काम करने लायक, सबकी सेवा करनी हो, घर का काम करना हो, तो वो ससुराल आ जाए। ऐसे मत घूरो, मैं अपनी बात नहीं कर रही, लोगों का सुना है इसलिए पूछा। और कुछ तो बोलती हैं, हमारी किस्मत में तो दोनों जगह आराम नहीं है। जहाँ जाओ काम ऐसे फन फैला के बैठा रहता है, आ और कर, बना और खा। फिर इससे अच्छा तो पति का घर है, कम से कम बच्चों और पति को इंसान गाली भी दे दे तो वो चुपचाप सुन ले। जिम्मेदारी तो वहाँ भी, काम तो वहाँ भी, लेकिन अपनी मर्जी से 2 मिनट तो सांस ले सकते हैं, है ना? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहाँ गाली देती हूँ तुमको। आज अपनी शादी को 10 साल हो गए ना, लड़ते झगड़ते कैसे 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ, 10 साल निकल गए लड़ते लड़ते। लेकिन लड़ाई भी इसीलिए होती है क्योंकि शुरू शुरू में समझदारी की कमी होती है। नहीं, मैं तो शुरू से ही समझदार थी, तुम्हारे अंदर ही समझदारी की कमी थी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं समझदार नहीं था। अरे तो जो सच है वो सच है। मैं कैसे मान लूं? अब आज भी लड़ोगे क्या? इसीलिए कहते हैं समझदारी की कमी। एनिवर्सरी के दिन भी कोई लड़ता है क्या? मान लो सीधे सच्चाई को। अच्छा ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़ो, चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिला दो। ठीक है चलो, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहना। ठीक है चलो। सुनो, मेरा व्हाइट वाला शर्ट नहीं मिल रहा, इतने दिन हो गए, कहाँ रखा है? व्हाइट शर्ट कितने दिन हो गए? परसों ही तो पहने थे ना। और बार बार कहती हूँ कपड़े उतार के वॉशिंग मशीन में डाला करो, तो टाइम पर धुल जाते हैं। अभी मुझे टेबल के नीचे फेंका हुआ मिला, अभी मशीन में डाल के आ रही हूँ मैं। तो सीधा बोल सकती थी ना, नहीं धुला है। इतना भाषण देने की क्या जरूरत थी? हाँ मेरी बात तो भाषण ही लगेगी ना, घर का सारा काम तो तुम करते हो, पूछने क्यों आते हो? जाओ धो के सुखा लो, मुझे बस भाषण देना आता है। क्या 1 घंटे से एसी को निहार रहे हो? अरे एसी को नहीं निहार रहा हूँ, सोच रहा हूँ बिजली का बिल कब आएगा। तो अब क्या तुम्हारे बिल के चक्कर में गर्मी में इंसान जान दे दे अपनी? अरे गर्मी से जान जाए या ना जाए, बिजली का बिल देखते ही वैसे ही जान चली जाएगी। सोना, जाना जरा चॉकलेट भी लेकर आ। रुक, क्या चॉकलेट चाहिए? हाँ अभी केक खाए, गुलाब जामुन खाए, स्प्राइट पिए, अब चॉकलेट चाहिए? मन नहीं भरता है मीठे से, इसलिए तुम्हारा शुगर बढ़ता है। शुगर बढ़ा है? किसका शुगर बढ़ा है? सब बैलेंस हो गया है। कैसे? जादू हो गया क्या? बैलेंस हो गया? हाँ तो और क्या, तुम्हारी कड़वी बातों से किसी का शुगर बढ़ेगा क्या? सब बैलेंस हो जाएगा। जा बेटा, चॉकलेट नहीं, इनको शक्कर का डब्बा लाके दे दे। बैठ बैठ चुपचाप, चल दिलाने शक्कर का डब्बा। कोई भी कुछ भी बोलेगा बस कर देगी, खुद का दिमाग नहीं है। तुम्हारे लिए आम काट के ले आऊं, खाओगे? क्यों, आज बकरा हलाल करने का दिन है क्या? क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? और क्या, पहले से ही इतना ठूस ठूस के नाश्ता करवा दी हो और अब इतने प्यार से आम पूछ रही हो। बकरे को भी तो हलाल करने से पहले इतने प्यार से खिलाया पिलाया जाता है। मुझे तो वही फीलिंग आ रही है। मम्मा
हमारे क्लास में ना आज एक न्यू स्टूडेंट आई है। वो ना गांव से आई है और बता रही थी कि हमारे गांव में ना एक मुखिया होते हैं। ये मुखिया क्या होते हैं? मुखिया मतलब होता है हेड। हर घर में भी एक हेड होता है। गांव में उतने लोग होते हैं जिनको नियम में कायदे में रखने के लिए मुखिया बनाया जाता है, जिसकी बात सभी सुनते हैं। और हर घर में भी एक मुखिया होता है। जैसे हमारे घर में कौन है मुखिया? पापा। और हम पापा से बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं ना? क्यों जी? हम आपसे हर काम पूछकर ही करते हैं ना? पूछ कर नहीं, बता कर करते हो। और कुछ मुखिया तो ऐसे होते हैं बेटा जिनके पास दिमाग ही नहीं होता और उनकी बात कोई नहीं मानता। क्योंकि इज्जत पाने के लिए तो दिमाग का होना जरूरी होता। जरा अपना बैंक अकाउंट चेक कर लेता हूँ। 50, 100, फिर 50, 200, 500, 1000। ये क्या है डेली डेली? डेली तुम्हारे अकाउंट पे जीपे से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, ऐसा क्यों? डेली डेली जरा ध्यान से देखो। जिस जिस दिन मैंने तुम्हारे कपड़े धोए होंगे उसी दिन ट्रांसफर हुआ है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है। और ऐसे घूर क्या रहे हो? मेरी मेहनत के पैसे हैं। जेब तो खाली ही मिलता है। चाय के लिए दूध नहीं है अभी शाम के लिए, जल्दी से लेके आओ। जाओ, ये लो 50, ये हो गया, ये लो 1 2 53। 53? हाँ, मार्ट में मिल जाता है 53 में। अगर मार्ट बंद हो जाता है तो और जगह 56 में मिलता है। और दो। अभी मिल जाएगा, यहीं पे मिल जाएगा तो वापस ले आना। कैसी औरत हो यार। मैं ऐसी ही हूँ। पहले पता चल जाता तो शादी नहीं करते क्या? जब दिल लग गया गधी पे तो परी क्या चीज है। आओ तो चाय पिलाती, गधा स्टाइल में। बहुत शोर मचा रहे हो, पढ़ाई हो रही है। जब से बोल रही हूँ पढ़ाई करो। आती हूँ अभी चेक करने। आप क्या कर रहे हैं जी? जरा देखिए तो इनको। समझ में नहीं आ रहा है, काम चल रहा है। 1 मिनट मुंह बंद नहीं रख सकते। डिस्टर्ब हो रहा है ना इधर। Oh no! समझती नहीं है, डिस्टर्ब हो रहा, परेशान किए जा रही है। हाँ, अच्छा लगा बात करके। हाँ, चलो ठीक है। और सब कैसे हैं? चल ठीक है, रखती हूँ। अब छीलो। सुनो, आज खाने में क्या बना दूं? तुम पहले खाना बना लो, खाने के बाद नाम तो सोच ही लेंगे। ठीक।
सामान मंगा तो रही हो, पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे निकाल के दो। पता है आपके पास कभी पैसे नहीं रहते हैं, जब देखो तब पैसे का रोना रोते रहते हो। ले लीजिए मेरे पर्स में से पैसे। पापा बताऊं आपके पास पैसे क्यों नहीं रहते? क्योंकि मम्मा रात को उठकर आपकी जेब से पैसे चोरी कर लेती है। देखिए पैसे चोरी करते हुए, मम्मी पैसे चोरी करती है पापा की जेब से। हाँ मम्मा रात को पैसे चोरी नहीं करती बेटा। सुना, पापा भी जानते हैं कि मैं पैसे चोरी नहीं करती। वो तो पैसे आते ही अपनी उंगली के इशारे से मेरी जेब से निकलवा लेती है, इसलिए हमेशा उसके पास पैसे रहते हैं और मैं फक्कड़ रहता हूँ। चाय पीना है? क्यों, दूध लाना है? दूध है, चाय पीना है? हाँ। तो बनाओ ना। जाओ जाओ, बनी बनाई चाय पीने का मजा ही कुछ और है। जाओ बना के लाओ। खाना खाना है? खाना फिर बनाने बोलेगी। नहीं, भूख नहीं है। तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी फेवरेट मसूर दाल बनाई है, वो भी छिलके वाली। आलू की भुर्जी भी बनाई है। अरे न्यूज लगाओ, सीरियल लगा ली हो। ये मेरे सीरियल का टाइम है, मैं सीरियल देखूंगी। न्यूज लगाओ ना यार। कह दिया ना मेरे सीरियल का टाइम है। तुमको पता है कि घर की गृह मंत्री मैं हूँ, जो मैं कहूंगी वही होगा। चुपचाप मुझे सीरियल देखने दो। गृह मंत्री हो तो क्या हुआ, सरकार तो गठबंधन की है ना। मुझे ये राजनीति समझ में नहीं आती है। चुपचाप मुझे सीरियल देखने दो, बहस मत करो। अरे राजनीति हो या घर हो, सरकार गठबंधन की है तो खटपट तो होगी ना। चलो न्यूज लगाओ सीधा। रिमोट मेरे हाथ में है ना, मैं सीरियल देखूंगी। तुमको नहीं देखना तो तुम अंदर जाओ, बाद में न्यूज देख लेना। जाओ अंदर। अगले महीना रिचार्ज ही नहीं करूंगा, चला लेना अपनी सरकार। जहां देखो ऑनलाइन पेमेंट। मार्केट निकलो तो ठेले वाला भी बोलता है, मैडम ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। ऐसा कैसे चलेगा यार अपना? तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? समाज में एक वर्ग ऐसा भी है जो रुपए को 100% डिजिटल होने ही नहीं देगा। अच्छा, कौन सा वर्ग? कौन सा वर्ग? महिलाओं का। खर्च के नाम पे कैश चाहिए दबाने के लिए। तुम्हारे क्या कहने का मतलब है? मैं पैसे दबा के रखती हूँ, देते ही कितना हो तुम? जेब में रखते हो क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बारे में तुम ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम तो बहुत ईमानदार हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरी जेब में पैसे नहीं रहते हैं? पापा मम्मी बीजी, आप भी चोटी बना दीजिए। अरे वाह, कितना अच्छा चोटी हो गया, देख जा। पापा आप कैसी चोटी बनाए हैं? मम्मी बनाती है तो ये बाल सामने नहीं रहते हैं, ऐसे रहते हैं। लाओ क्लिप लगा देता हूँ। हाँ क्लिप लगा रहे हैं तो ठीक से लगाइएगा। ऐसे नहीं, ऐसे लगाते हैं, आपको कुछ नहीं आता। अब इतना मत समझा, मुझे भी पता है। समझाना तो पड़ेगा ना। मम्मी कहती है आपको कोई भी बात एक बार में समझ नहीं आती, और ना ही कोई काम आप खुद से करते हैं। हाँ तो जा ना, अपनी माँ से ही करवा ले, मेरे पास क्यों आई है, जा।